brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। बिहार की राजनीति का तापमान जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे कुढ़नी विधानसभा सीट पर सियासी हलचल तेज होती जा रही है। सीट नंबर 93, जहां वर्तमान में भाजपा के केदार गुप्ता मंत्री पद पर हैं, लेकिन एनडीए के भीतर ही दावेदारों की लंबी फहरिस्त और विपक्ष की तगड़ी तैयारी ने मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। एक सीट जहां जीत की कुर्सी पर बैठा है एक मंत्री और उसी कुर्सी की चाहत में कतार में हैं कई दिग्गज। कुढ़नी विधानसभा जहां हर पार्टी के पास है एक मजबूत चेहरा, लेकिन जनता का मूड पर अब भी सस्पेंस है। सियासी समीकरणों से लेकर जातीय जोड़ तोड़ तक यहां का चुनाव बन गया है पूरे बिहार की सियासत का थर्मामीटर। 2010 में मनोज कुमार कुशवाहा जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीते थे। 3,56,757 मतों से दूसरे स्थान पर रहे थे विजेंद्र चौधरी 1,570 मतों से। विजेंद्र चौधरी मनोज कुशवाहा से चुनाव हार गए थे। 2015 के चुनाव में केदार प्रसाद ने जेडीयू के मनोज कुमार सिंह को हराया था। मनोज कुमार सिंह साल 2005 से साल 2015 तक इस सीट पर जेडीयू के विधायक रहे थे। साल 2015 में कुढ़नी सीट पर केदार प्रसाद को 73,227 वोट मिले थे। वहीं जेडीयू के मनोज कुमार को 61,657 वोट हासिल हुए थे। वोटों का अंतर 11,570 रहा। 2020 के चुनाव में आरजेडी के अनिल कुमार सहनी ने बीजेपी के केदार गुप्ता को मात दी। 712 वोटों के अंतर से अनिल कुमार सहनी चुनाव जीत गए। 2022 के हुए उपचुनाव में बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता ने जीत दर्ज की। जेडीयू के मनोज कुमार सिंह को 3,649 वोटों के अंतर से मात दी। इस सीट पर पुरुष मतदाता की संख्या 1,65,104 है और महिला मतदाताओं की संख्या 1,46,681 है। यहाँ वैश्य वोटरों की आबादी अच्छी है। वहीं कोयरी, कुर्मी, भूमिहार, मुस्लिम, कुशवाहा मतदाता भी अच्छी संख्या में हैं। वैश्य वोटर निर्णायक रहे हैं, जो हमेशा से जीत हार तय करते आए हैं। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र 93 की यदि हम बात करें तो सभी पार्टियों के लिए वहां कसम पेश की स्थिति है, क्योंकि हर एक पार्टी, प्रत्येक पार्टी में कई एक प्रत्याशी दावेदार हैं। सबसे पहले सिटिंग विधायक और बिहार सरकार के मंत्री केदार गुप्ता जो बीजेपी से हैं, उनकी बात करें तो शशि रंजन जो युवा चेहरा है, उपचुनाव में शशि रंजन को लेकर के टिकट की घोषणा में, नाम की घोषणा में काफी विलंब हुआ था और उपचुनाव में ऐसा पहली बार देखा गया था कि बिहार के एक विधानसभा कुढ़नी के उपचुनाव के प्रत्याशी के नाम की घोषणा दिल्ली दरबार में करनी पड़ी थी और युवा चेहरा शशि रंजन थे जो स्थानीय और काफी सक्रिय हैं, तो उनके नाम की भी चर्चा जोरों पर है। वहीं केदार गुप्ता जो बिहार सरकार में मंत्री हैं और वैश्य समाज से आते हैं, तो उनकी तो सिटिंग कैंडिडेट होने के नाते दावेदारी है ही। ऐसे में बीजेपी में राजद छोड़कर शेखर सहनी जो आए हुए हैं, उनकी भी नाम की चर्चा है, तो कई एक नाम की चर्चा भाजपा में है। अब एनडीए की बात करें तो एनडीए के सभी पार्टी जो अभी वर्तमान में है, उनके प्रत्याशी क्षेत्र में सक्रिय हैं। मनोज कुशवाहा जो पूर्व मंत्री हैं, नीतीश कुमार के काफी करीबी बताए जाते हैं, 2-2 बार वहां से विधायक रहे हुए, बिहार सरकार में मंत्री और कुशवाहा समाज में पकड़ कुढ़नी इलाका उनका बेस है। तो ऐसे में जदयू की ओर से उनकी भी दावेदारी क्षेत्र में सक्रिय है। तो एनडीए में भी के सभी पार्टियों के प्रत्याशी वहां है। राजद की बात करें तो राजद के भी अनिल सहनी जिनका टिकट कटा था और उनके सदस्यता रद्द होने के बाद उपचुनाव हुआ था, तो उनके पत्नी और बेटे के नाम की चर्चा है। ऐसे में राजद के भी कई एक स्थानीय नेता हैं जो काफी सक्रिय हैं, क्योंकि राजद की भी परंपरागत सीट रही है। बसावन भगत, अनिल सहनी, तमाम ऐसे कई चेहरा हैं जो वहां का प्रतिनिधित्व राजद से कर चुके हैं। भाजपा की बात करें और एनडीए की बात करें तो जदयू और बीजेपी दोनों के वहां पर प्रत्याशी जीत चुके हैं और उनकी अपनी अपनी दावेदारी है। ऐसे में नई पार्टियों की यदि बात करें तो वीआईपी के नीलाभ कुमार, बीजेपी की जीत में नीलाभ की भी अहम भूमिका बताई जाती। नीलाभ को अच्छा खासा वोट पड़ा था और नीलाभ के नाना भी वहां से विधायक रहे हुए, तो उनकी भी राजनीतिक सक्रियता है और लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं 20 से ही। इसके साथ जन सुराज जो नई पार्टी है प्रशांत किशोर की, तो इनके जन सुराज के भी कई एक नेता काफी क्षेत्र में सक्रिय हैं। और सबसे अहम बात AIMIM के यानी वैसी की जो पार्टी है, यानी मुस्लिम अच्छा खासा वोट बैंक कुढ़नी इलाके में है, तो उनके पार्टी के भी प्रत्याशी निश्चित रूप से चुनाव लड़ते हैं और उन्हें भी अच्छा खासा वोट पड़ता है। तो ऐसे में
कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र यदि हम बात करें 93, तो वह सभी पार्टियों के लिए काफी जद्दोजहद बना हुआ है कि किस पार्टी, किस गठबंधन में किस पार्टी में सीट जाएगा और उसके कौन प्रत्याशी होंगे, इसका अनुमान लगाना काफी मुश्किल है। तो कुढ़नी के पास वाला इलाका यदि बात करें तो बोचहा सुरक्षित क्षेत्र आता है और वहां के भी स्वर्ण समाज के कई एक जो कुढ़नी बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, उसमें एक नाम मुक्तेश्वर सिंह का भी है, जो समाजवादी विचारधारा से आते हैं और किसान नेता हैं। सर्वे के समय काफी बड़ा आंदोलन किए थे और उनकी अच्छी खासी पकड़ बताई जाती है। तो ऐसे तमाम कई एक चेहरे हैं जो कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के संभावित दावेदार हो सकते हैं और आने वाला 25 में कई एक प्रत्याशी चुनावी मैदान में हो सकते हैं। मेकिंग पीरियड के लोगों को लेकर बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस तरीके से जनसुराज नीतीश कुमार का विरोध करता है और वहीं नरेंद्र मोदी के समर्थन में उनकी भाषा होती है, तो अभी तक कैंडिडेचर भी स्पष्ट नहीं हुआ है। तो जनसुराज को लेकर अभी बहुत कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे हैं और आने वाले 4-5-6 महीने अभी बाकी भी है, तो इस स्थिति में क्या जनाधार बदलेगा, क्योंकि कहा जाता है कि राजनीति तो परिस्थितियों का खेल है, कभी भी मामला बदल सकता है, कभी भी पलट सकता है। एक समय था जब अरविंद केजरीवाल 67 सीट लाकर दिल्ली में मुख्यमंत्री बने थे और एक समय ऐसा भी आया जब उनको सिमटना पड़ा। तो राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, परिस्थितियों का खेल है, यह तो अलग बात है। लेकिन वर्तमान में वहाँ जो अभी पक्ष की बात करें, अगर न्यूट्रल होकर बात करें तो केदार गुप्ता अभी मजबूत स्थिति में है, लेकिन राजद की जो दावेदारी है, जो महागठबंधन की दावेदारी, उनके कैंडिडेट्स भी इलाके में सशक्त हैं, चूंकि उनके समर्थक वोट बैंक की संख्या भी अच्छी खासी है। देखिए, संभावना जो वहाँ है, राष्ट्रीय जनता दल से भी वहाँ कई बार विधायक रहे। वर्तमान में वहाँ के जो विधायक है उपचुनाव जीते हैं, पहले भी विधायक रहे, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ने उनको हराया। उसके बाद अनिल सानी की जो सदस्यता एक रद्द हुई, उसके बाद जो है वहाँ वर्तमान में भाजपा के विधायक। लेकिन वहीं से जनता दल यूनाइटेड के एक मजबूत नेता जो है वहाँ से 2 बार विधायक रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे और साथ ही साथ नीतीश कुमार के करीबी पिलरों में से एक माने जाते हैं। तो ऐसे में ये कहना वाजिब नहीं होगा कि आखिर जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी वहां चुनाव कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि पिछले बार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में मुकाबला हुआ था, क्योंकि जनता दल महागठबंधन के साथ थे और भाजपा फिर एनडीए, तो इस तरह से वहां मुकाबला था। लेकिन वहां जनसुराज जो है वो जनसुराज अपनी प्रभाव जमाने की कोशिश कर रही है। वीआईपी पार्टी अभी वर्तमान में वहाँ सानी का अगर बात किया जाए तो 28 से 32 हजार अच्छी खासी वोट है, तो वीआईपी के साथ है। तो उसमें इस दौर में ये देखना होगा कि जनसुराज जो है वो कितना प्रतिशत वोट वहाँ लाती है। कुढ़नी विधानसभा सीट पर कई मजबूत दावेदार लगातार सक्रिय हैं, जिससे यह सीट एनडीए के भीतर ही रस्साकशी का केंद्र बन चुकी है। पिछले उपचुनाव में एनडीए के भीतर ही घमासान देखने को मिला था। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण की रिपोर्ट।